प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। फादर, पिता यीशु मसीह के नाम में हम एक मन होकर आपके पास आते हैं, आपसे दुआ करते हैं पिता, आज हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खुले प्रभु जी, अपने वचन का भेद हमें समझाएं, अपने वचन से हमसे बात करें। जहाँ हमें हमारे जीवन को करेक्ट करना चाहते हैं वहाँ हम करेक्ट करें। आज के वचन से हमें बुद्धि और समझ दें। ओ प्रभु, हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें। पिता, आज आपके वचन से हमारे हृदय को छेद दे प्रभु, हमारे हृदय को तोड़ दे, हमें ब्रोक कर लॉर्ड, हमसे बात कर, हमारे जीवन में बदलाव लेके आ प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। वह महान परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी है और वह दयालु परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो हमसे बड़े, अपने बड़े नाम के निमित्त हमसे बर्ताव करता है, अपनी बड़ी दया के निमित्त हमसे बर्ताव करता है। उसका नाम धन्य है। वो अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य परमेश्वर है। वो युगानुयुग जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद करें इसे खुदावन का, जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करा। धन्यवाद पिता, आपके अगाबे प्यार के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु के खून के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे व्हाट वी आर इन एक्चुअल। सही में हम क्या हैं, हमारा हृदय कैसा है। हालेलुया। हम आज वचन खोलेंगे, देखेंगे वचन बाइबल में मरकुस का 4 अध्याय, मरकुस चैप्टर 4 और उसका 1 से लेकर 20 तक हम देखेंगे। होने दे पिता हमसे बात करे। आप प्रभु को अलाउ कीजिए कि परमेश्वर पिता आपसे बात करे अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ पे 4 अध्याय से पहला वचन। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा। लिखा है, यीशु झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ इसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने भरकर उसे दबा दिया और वह फल न आया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हालेलुया। बोने वाला तैयार है अपना बीज बोने के लिए। उसे पता है मुझे बीज को बोना है। वो हमेशा अच्छी भूमि पर बोना चाहता है और अच्छी भूमि को अच्छे से अच्छे सींचता है। हालेलुया। बोने वाला कौन है? ये बीज क्या है? ये भूमियाँ क्या है? आज हम उसके विषय में देखेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। बोलने वाला परमेश्वर है, बीज परमेश्वर का वचन है। और ये जो यहाँ पे 4 भूमियाँ हैं, एक मार्ग के किनारे, एक पथरीली भूमि, एक झाड़ियों वाली भूमि और एक अच्छी भूमि। ये 4 जो भूमियाँ हैं ये हमारा हृदय है। हालेलुया। पहली भूमि है मार्ग के किनारे, और दूसरी है पथरीली भूमि, तीसरी है झाड़ियों वाली भूमि, और चौथी है अच्छी भूमि। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अच्छी भूमि पर बोलना चाहता है, वरन परमेश्वर हर भूमि पर बोलना चाहता है। वो हर एक भूमि पर अपना वचन हम हर एक के हृदय में बोलना चाहता है। और परमेश्वर इतना दयालु है, जिसे लिखा है वह हर एक पर अपना सूर्योदय करता है, हर एक पर अपनी वर्षा बरसाता है, भले और बूढ़े दोनों पर। सिर्फ अच्छे भले पर नहीं, भले और बूढ़े दोनों पर अपना मैं बरसाता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है बोलने वाला बीज बोने के लिए रेडी है। परमेश्वर तैयार है अपना वचन बोने के लिए, और वो हमेशा सब भूमियों पर बोलना चाहता है। उसकी इच्छा है कि हर एक भूमि पर, हर एक के अंदर वचन को बोए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर दयालु है, इसीलिए हर जगह पर, हर जमीन पर वो अपना वचन बो रहा है। बीज एक ही है, वचन एक ही है, वो अलग नहीं है। हालेलुया। वचन सेम है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर बूढ़े और भले दोनों पर सूर्य उगाता है, भले और बूढ़े दोनों पर अपना मेह बरसाता है। परमेश्वर बीज बो रहा है पर फल की इच्छा रख रहा है। वो हमारे अंदर अपने वचन को बो रहा और हमसे फल की इच्छा रख रहा है। हालेलुया। और वो फल अच्छी भूमि से ही आता है। हालेलुया। आज सवाल यह है, क्या हम अच्छी भूमि वाले हैं, या हमारा दिल कैसा है, या हमारा दिल उन 3 भूमि जैसे तो नहीं, जो मार्ग के किनारे, झाड़ियों वाली और पथरीली भूमि, वो तो नहीं। या हमारा दिल अच्छा है, अच्छी भूमि है। यहाँ पे 4 तरीके के हृदय हैं। हमारा हृदय कैसा है? उन 3 तरीके, जो पथरीली भूमि और किनारे वाली भूमि और झाड़ियों वाली भूमि, क्या वैसा है? हमें से बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ दिन अच्छे से परमेश्वर के साथ जीते हैं और कुछ दिन हम परमेश्वर के साथ नहीं जीते। कुछ दिन हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, और कुछ दिन हम अपना समय सोने में और दूसरी व्यर्थ बातों में गवा देते हैं। हालेलुया। वो क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम पहली भूमि के लिए देखेंगे, किनारे के मार्ग। हालेलुया। लिखा है बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। प्रेज द लॉर्ड। ये वे लोग हैं जो वचन को सुनते तो हैं पर करते नहीं। शैतान हट को देखता रहता है, क्योंकि शैतान को कहीं ना कहीं हमने कहीं ना कहीं अलाउ करके रखा है। उसके लिए हमने दरवाजा खोल के रखा है। प्रेज लॉर्ड। नीति वचन में लिखा है 20:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, दाग मद्दू ठट्ठा करने वाला और मंदिरा हल्ला मचने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता वह बुद्धिमान नहीं। प्रेज लॉर्ड। आप वचन को देखें, वचन में क्या लिखा है। प्रेज लॉर्ड।
हम लोगों ने ही शैतान को रास्ता दे रखा है। हम लोगों ने ही कहीं ना कहीं उसको अलाउ करके रखा है। वो हमारे हृदय को देखता रहता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता है, वो तुरंत लिखा है, तुरंत वो आकर उसे उठा ले जाता है, चुरा ले जाता है। वो पक्षियां आकर उसे चुग लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोगों ने ही हम लोग ने ही शैतान को रास्ता दिया रखा है। नीति वचन 5:8 में लिखा है, ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेड़ी के पास भी ना जाना। 9, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन कूड़ जन के वश में कर दे। 10, यहाँ पड़ा है, तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। हालेलुया। ये बात हमारे ऊपर निर्भर करती है। हम कहाँ जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं, वहीं से हम शैतान को रास्ता देते हैं। वहीं से सेम उसी जगह से जहाँ जाते हैं और जहाँ हम कुछ देखते हैं या कुछ हम करते हैं, वहीं से नीति वचन 5:10 में लिखा है, यहाँ पड़ा है, तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, पर हमारे पास नहीं रुकता। वो पैसा दूसरे के पास चला जाता है। लोन पे लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एरिया तो है जो हमने उसके लिए खोल के रखी है। शैतान के लिए हमने वो एरिया खोल के रखी है। हालेलुया। वो वचन चोरी करता है। लिखा है, वचन चोरी कर लेता है। अगर वो वचन चोरी कर लेता तो हमारे पैसे चोरी कर लेगा, हमारी प्रेयर लाइफ चोरी करेगा, हमारी हेल्थ भी चोरी करेगा, हमारी शांति चोरी करेगा, हमारा आनंद भी चोरी करेगा। सब कुछ शैतान हमारा चोरी कर लेता, क्योंकि हमने ही शैतान के लिए रास्ता खोल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 5:22 में लिखा है, यहाँ पे दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने ही पापों में फंसे रहते हैं और हम निकलना तो चाहते हैं, बट निकल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं? हम क्यों नहीं निकल सकते हैं? क्योंकि हमने शैतान के लिए रास्ता खोल के रखा है। कोई ऐसी एरिया जो तो है जो हमने अपने आप शैतान के रास्ता खोल के रखा है। वो उस एरिया से एंटर करता है। कोई तो ऐसी खिड़की है, कोई तो ऐसा दरवाजा है हमारे पास जो हमने उसके लिए खोल के रखा है। वो हमें देखना है कि हमने कौन से रास्ते उसके लिए खोल के रखे हैं। हम कहते हैं, कई बार पार्टी करते हैं, चलो थोड़ा पी लिया या थोड़ा कुछ कर लिया तो क्या जाता है, कुछ नहीं होता है। ये थोड़ा जो यहाँ बहुत छोटे छोटे पाप या बहुत बड़े बड़े पापी हैं, जिसके द्वारा शैतान हमारे लाइफ में एंट्री करता, उसको हम अनुमति देते हैं, इसको एंट्री करने देते हैं। हम लोग ही इसको रास्ता देते हैं। हालेलुया। हम सेकंड भूमि देखेंगे, पथरीली भूमि। हालेलुया। यहाँ लिखा है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। प्रेज द लॉर्ड। यह वचन हमारे नेचर के लिए बात कर रहा। हमारा नेचर कैसा है? प्रेज द लॉर्ड। ये जो वचन लिखा है पथरीली भूमि के लिए, ये हमारे नेचर के लिए बहुत बात करता है कि हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है। लिखा है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको मिट्टी
न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जल न पकने के कारण सूख गया। ये हमारे नेचर के लिए बात कर रहा। हमारा हृदय इतना कठोर है, हम बहुत कठोर हैं। हमारा गुस्सा, सुस्ती, क्षमा न करना, घमंड, ये सब बातें पथरीली भूमि के समान है। ये सब हमारा नेचर है। हम बहुत कठोर हैं। लिखा है, बहुत आनंद से वचन सुन लेते हैं पर वो हार्ड, कठोर है। आप बोलोगे सब सही है। कलीसिया के अंदर कोई पूछेगा आपसे कैसे हो, आप बोलोगे अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ 4 के 16 में लिखा है, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जो वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। बहुत लोग गुस्सा करते हैं, घमंड करते हैं। हालेलुया। कोई हमें देखकर स्माइल नहीं करता तो हमें बहुत गुस्सा लगता है, और इसको कहते हैं कठोरता। हम कठोर हैं। बाहर से हम आनंद से, बट अंदर से हम, बाहर से हम बहुत आनंदित हैं, खुश लगते हैं, और अंदर से हम कठोर हैं। हम 2 तरीकों की लाइफ जी रहे हैं, और इसको पाखंडी कहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन फल नहीं ला सकता है। कठोर वालों का की भूमि है, जो हमारा हृदय जिसका कठोर है एकदम, जो थोड़ी बात पे गुस्सा, घमंड और ईर्ष्या रखता है, वो हृदय परमेश्वर के लिए फल नहीं ला सकता। तीसरी है जो लिखा है झाड़ियों वाली। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने भरकर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। और हम देखते हैं यहाँ 4 के 18 में लिखा है, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं कि लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे, और लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, पास्टर को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को खुश करने की कोशिश करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोगों की बहुत चिंता है, हमें बहुत लोगों की चिंता है, तो कहाँ से परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा? हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। हमारे पास हमें समय ही नहीं है कि हम प्रेयर करें, वचन को पढ़ें, पर हमारे पास बहुत समय है लोगों की चिंता करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। परमेश्वर को खुश नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन जो चाहता है वो तो नहीं करते, पर हम लोगों की चिंता बहुत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ बातें करते हैं। प्रेयर करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमें नींद आती है, सुस्ती होती है। वो टाइम प्रेयर करने के लिए कहो या बाइबल पढ़ने के लिए कहो तो हमें बहुत नींद आती है, सुस्ती होती है, हम सो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेयर करने के लिए हमारे पास समय नहीं है।
वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। काम करने के लिए हमें बहुत समय है। काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, चिल्ला करते हैं, दूसरों को खुश करते हैं। हम कलीसिया को मिस कर देते हैं, प्रेयर नहीं करते हैं। हमारे पास चिंता है, पैसों की चिंता है। इस तरीके से परमेश्वर का वचन फल नहीं लाता। 75% हमारा हृदय जो है वो खराब हो गया है, और 25% जो है हमने परमेश्वर को दिया है। 75% हमने अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया है। हम चाहते हैं हमको सारी ब्लेसिंग मिल जाए, हमको सारी ब्लेसिंग परमेश्वर दे दे, और सब कुछ हमें परमेश्वर दे दे। ब्लेसिंग, हेल्थ, चंगाई, खुशियाँ, बरकत, सब कुछ हम चाहते हैं। कहाँ से देगा? हम परमेश्वर को अपना सिर्फ 25% हमारा हृदय दिए हैं, और 75% हमारा हृदय परमेश्वर के पास नहीं है। 75% हमारा हृदय चिंता में रहता, दूसरी बात में लगा रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। 75% हार्ट सारी बातों से कैसे वो हमें 75% हमारा हृदय सारी बातों से ग्रस्त हुआ है, तो परमेश्वर हमें पूरी ब्लेसिंग, सब तरीके की ब्लेसिंग कैसे देगा? हम फ्रूटफुल कैसे होंगे? हम फल कैसे लाएंगे? जबकि हमारा हृदय 25% परमेश्वर के पास है, और बाकी पता नहीं किस किस के पास है। बहुत जगहों पे है हमारा। हमें अपना 100% हार्ट परमेश्वर को देना है। अगर हम नहीं देंगे तो ये लाइफ स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा। ये सारी जिंदगी स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी। हालेलुया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा ग्रो नहीं करेगा, वो ग्रो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के पास नहीं बैठ रहे हैं, अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर ग्रो भी नहीं करेगा। हालेलुया। हमें गॉड को, परमेश्वर को अलाउ करना है। परमेश्वर हमें हर एरिया में अच्छी जमीन बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर को अलाउ करना है, उससे प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे हृदय को अच्छी भूमि बनाए, हमें चिंता से बाहर निकाले। हम जो लोगों को खुश करते हैं, उसमें लगे रहते हैं, हमको उस चीज़ से बाहर निकाले। हम लोगों को खुश ना करें, हम परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर के वचन का पालन करें, ना कि चिंता लेकर बैठे। हमें पूरा अपना 100% पूरा दिल परमेश्वर को देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, शैतान के लिए हमें रास्ता बंद करना है, और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन के आगे नम्र बने। जब हम नम्र होंगे तो हमारा हार्ट सॉफ्ट होता है, हमारा दिल उसके सामने टूटता है, वो हमारे हृदय को बनाता है। पहली बात, हमें शैतान के लिए हर वो रास्ता बंद करना है जहाँ से वो एंट्री करता है, जहाँ से हम लोगों ने उसको एंट्री दे रखी है, जहाँ हम लोगों ने उसके लिए रास्ते खोल के रखे हैं, वो सारे रास्ते हमको बंद करने हैं। यदि हम वो रास्ते बंद नहीं करेंगे तो हम इसी जीवन में स्ट्रगल करते रहेंगे, हम कठोर बने रहेंगे, हमारा हृदय कठोर रहेगा, हम सारी चिंताएं लेकर बैठ जाएंगे, और हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा हृदय परमेश्वर के पास नहीं है। हमने अपना हृदय दूसरों की ओर लगा के रखा है, डेवल को दिखे रखा है, शैतान को दिखे रखा है। हमने रास्ते खोल के रखे हैं उसके लिए, हमें वो रास्ते बंद करने हैं।
परमेश्वर के वचन के आगे हमें नम्र बने रहना है। जब हम नम्र होंगे तो हमारा हार्ट सॉफ्ट होता। परमेश्वर उस हार्ट को बनाता है, और तब वो हार्ट, जब परमेश्वर उस हार्ट को बना लेता, जब उस जमीन को सींच लेता, उस भूमि को सही कर देता, तो वो भूमि वचन को ग्रहण भी करती है और फल भी लाती है। वो हमारा हृदय फल ला सकेगा। अलो करना है परमेश्वर के वचन को कि वो हमें हम्बल बनाए, कठोर ना बने। हम कठोर नहीं बने। हमें परमेश्वर को अलाउ करना है कि परमेश्वर हमें हम्बल बनाए, नम्र बनाए। कठोर नहीं बनना हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को अलाउ कीजिए कि प्रभु मुझे नम्र बनाओ, तेरे भी आगे और मनुष्य के आगे भी मुझे नम्र बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। अगर अभी और भी हम कठोर बने रहेंगे तो प्रभु यीशु आएगा और चला जाएगा, और हम यहीं पे रह जाएंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा जल्दी अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रखना है, उसे पुकारना है, उसे कहना है हमारे हृदय को अच्छी भूमि बना, ताकि वो परमेश्वर के लिए, पिता के लिए फल ला सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें रेडी होना है, हमें तैयार होना है। अगर हम छोटी छोटी बातों में फाइट करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करेंगे, घमंड करेंगे, तो हम यहीं रह जाएंगे। परमेश्वर को अलाउ करें, वो हमें नम्र बनाए, वो हमें हम्बल करे। हालेलुया। हमें गंभीरता से प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। हमें प्रतिदिन गंभीरता से परमेश्वर को अलाउ कीजिए, वो हमें नम्र बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने आज प्रेयर किया है? यदि आपका जवाब है हाँ किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या प्रार्थना किया है? क्या अपनी ज़रूरत के लिए, जो आपको चाहिए, उस बात के लिए प्रार्थना की है, या आपने वो प्रार्थना की है जो परमेश्वर की इच्छा है? परमेश्वर के हृदय में जो बातें हैं, क्या उस बात के लिए प्रार्थना की है? क्या परमेश्वर आपको अपना हृदय की बातें बता रहा? क्या आपको पता है परमेश्वर के हृदय में कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सा ऐसा दुख है इस समय जो परमेश्वर अपने हृदय में लेके रखा है, लिए हुए है? हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर की इच्छा से। अपने लिए तो हम रोज प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। अभी हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हमारी प्रार्थना जीवन भरना चाहिए। हम में से बहुत तो पुराने हैं, हमारा प्रेयर लाइफ भरना चाहिए। बाइबल स्टडी, बाइबल रीडिंग बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें गॉड को अलाउ करना है, गॉड हमें मोड़े, हमें बेंड करे, हमें ब्रोक करे, हमें तोड़ दे। परमेश्वर, हमें प्रभु को अलाउ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को हमेशा प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु हमें ब्लेस कर, हमें ब्लेसिंग मांगते रहते हैं। आज हमें प्रेयर करनी है, प्रभु हमें तोड़ दे, हमें मोड़। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु ने कहा, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरे नाम से मुझसे मांगो मैं वो करूंगा। हम प्रेयर करते हैं, परमेश्वर को कहते हैं हमें ब्लेस करें। अब प्रार्थना करनी है, परमेश्वर हमें मोड़ दे, हमें हम्बल करे। हालेलुया।
हमें प्रेयर करनी है परमेश्वर से, पिता को बोलना है हमें मोड़, हमें तोड़ दे, हमें हम्बल बना, हमें नम्र कर, हमें दीन बना। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम प्रार्थना में रहेंगे और जब हम नम्रता में रहेंगे तो और चीज़ें खुद ही होगी, क्योंकि तब तक हमने शैतान के सारे रास्ते बंद कर चुके होंगे। जब हम प्रार्थना में रहेंगे, जब हम वचन को महत्व देंगे, वचन को अध्ययन करेंगे, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे और परमेश्वर से हम दुआ करेंगे, परमेश्वर हमें नम्र बनाए। जब आप नम्र बन जाएंगे, जब प्रार्थना में रहेंगे, तब तक हम लोग शैतान के लिए सारे रास्ते बंद कर चुके होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे बोलता हूँ हम्बल बनो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अपने सर को झुका के रखें, हम हाथ जोड़ कर रहें। हमें दिल से नम्र बना है, हमें अंदर से नम्र बनना है। प्रेज द लॉर्ड। वचन जो कहता है वैसे हमें करना है, ये नम्रता है। यदि हमारा पास्टर हमें कुछ सिखा रहा वचन से लेके, तो हमें उसका आदर करना है, हमें वचन को ग्रहण करना है और वचन जैसे कहता है हमें वैसे करना है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम वचन को मानेंगे तो हम बहुत जल्दी नम्र हो जाएंगे, हम बहुत जल्दी नम्र बनेंगे। और हमें बहुत लोग हैं जिनका कोई 10%, कोई 25% परमेश्वर को दिया है, पर 75% अभी तक नहीं है। हालेलुया। हमें प्रेयर करनी है कि परमेश्वर हमारे हृदयों को ब्लेस करे, हमारे जन्मों को ब्लेस करे और हमें नम्र बनाए और हम वचन का आदर करें, उसके दासों का आदर करें। प्रेज लॉर्ड। हमें अपना पूरी तरह से हृदय 100% हृदय, पूरा दिल परमेश्वर को देना है, ताकि वो हमारे हृदयों को, हमारे ज़मीनों को वो सींचे और उसमें से परमेश्वर को फल मिले। प्रेज लॉर्ड। आप देखो, हम लोग जब प्रेयर में कर रहे थे, आप देखो इन दिनों के अंदर बहुत सारी जगहों पे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते थे, आज वो लोग भी प्रेयर कर रहे हैं। धन्यवाद इस वायरस के लिए। जो वायरस आया, कम से कम लोग घुटने पे तो आए, वो प्रार्थना में तो बैठे। हालेलुया। अभी से प्रेयर में रहें, हम उसके फेस को खोजें, ना कि उसके हाथों को। हमें परमेश्वर, हमें यीशु मसीह के चेहरे को खोजना है, दिन और रात उसमें लगे रहना है। परमेश्वर को के पुत्र यीशु मसीह के चेहरे को खोजना है, उसके चेहरे को जो घायल किया गया था, उसका चेहरा, हमें वो चेहरा खोजना है। हालेलुया। हमें गॉड की हार्ट में जो बात है उसको जानना है। हालेलुया। मैं पूरा करने से पहले बोलना चाहता हूँ, हमें प्रेयर करनी है अपने परिवार के साथ, अपने चर्च के लोगों के साथ, फ़ोन पे प्रेयर करनी है। हमें प्रेयर करने वाला व्यक्ति बनना है। बाइबल कहती है यीशु प्रेयर करता था, और ये सोचो, जब यीशु को प्रार्थना करने की इतनी नीड है, तो हमें कितनी नीड है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सुबह को प्रार्थना करता था, वो शाम को प्रार्थना करता था, वो रात को प्रार्थना करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी भी पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आज प्रभु से वादा करें कि आप प्रार्थना में बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम परमेश्वर के साथ
बैठना, उसके साथ प्रार्थना में रहना हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम प्रेयर में रह सकें। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपना समय उसके साथ प्रार्थना में रहें, अपना समय उसको दें। अभी हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम ऐसे ही बैठे हैं। यदि आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, कोई बात नहीं। बाइबल कहती है, वो आप कहता है, मैं तुम्हें प्रार्थना करने वाली आत्मा दूंगा। आप सिर्फ उसके साथ बैठे, एक रूम में परमेश्वर के साथ बैठे, शांत बैठे, परमेश्वर को अलाउ करें कि परमेश्वर आपको प्रार्थना कराए, आपको सिखाए। वो सिखाता है प्रार्थना करना, और जो परमेश्वर के हृदय में है बातें, उन बातों के लिए प्रार्थना करें। सिर्फ आप परमेश्वर को के साथ बैठें और परमेश्वर को अलाउ करें, परमेश्वर को प्रार्थना कराए या वो खुद आपके अंदर आके प्रार्थना करें। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम प्रेयर करेंगे। धन्यवाद पिता यीशु, धन्यवाद पिता, से दुआ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज आपने वचन के दौरान सिखाया प्रभु कि हमें हम्बल होना है, हमें नम्र बनना है आपके सामने, आपके लोगों के सामने भी। प्रभु आपने हमें सिखाया कि हमें चिंता नहीं करनी, और प्रभु हमें लोगों को खुश नहीं करना, हमें अपना पूरा हृदय तुझे देना है ताकि तू उसे सींचे और तू उसमें से फल पाए। हम पर दया कर, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हमारी मदद कर, तेरे साथ प्रार्थना के अंदर समय बिताने के लिए हमारी मदद कर। हमें प्रार्थना करने वाली आत्मा दे जो खुद आए बढ़ बढ़ कर प्रार्थना करती। प्रभु हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। आज के वचन के दौरान हम सबों को ब्लेस कर, ओ मैं आशीष कर, ये वचन हमारे जीवन में सच्चा हो जाए। हम सुनने वाले नहीं और उस वचन पर चलने वाले बने। हम बड़े सा अनुग्रह कर। बाइबल कहती है, धन्य है वो जो सुनकर, जो वचन को सुनकर भूलता नहीं। प्रभु हमें ऐसा व्यक्ति बना कि हम तेरे वचन को महत्व दें, हम तेरे वचन का अध्ययन करें, हम तेरे वचन का आदर करें। हम पर अनुग्रह कर, हमारी सहायता कर। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे अंदर फल लाए, वो हमारे अंदर फल देने की इच्छा रख रहा है। तो परमेश्वर को अलाउ कीजिए, परमेश्वर आपको मदद करे प्रार्थना में रहने के लिए, और आपको अपनी गुप्त बातें सिखाए, समझाए, आपसे वो बात करे, आपके जीवन को बदले। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवनों को बदलता, हमें बुराई से, पाप से बाहर निकालता। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।